वेलकम टू माय चैनल आसान नेकियां पार्ट 4। जिक्र अल्लाह ताला का जिक्र भी ऐसी लजीज और आसान इबादत है कि इसे इंसान मामूली सी तवज्जो से हर वक्त इंजाम दे सकता है और इसके फ़ज़ाइल और फ़वाइद बेशुमार हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जा बजा अपना जिक्र करने की ताकीद फरमाई है। मसलन इरशाद है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करो। जाहिर है कि जिक्र करने से अल्लाह ताला को कोई फ़ायदा नहीं, वो बंदों के जिक्र से बेनियाज है। लेकिन इसमें बंदों का फ़ायदा है कि जिक्र की कसरत से अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ मजबूत होता है और इंसान की रूह को ग़िज़ा मिलती है, जिससे इसमें बालिदगी और क़ुव्वत पैदा होती है। इस रूहानी क़ुव्वत के नतीजे में इंसान के लिए नफ्स और शैतान का मुकाबला आसान हो जाता है और गुनाहों से बचने में भी सहूलत होती है और हर जिक्र के साथ नामे माल में नेकियों का इजाफा होता चला जाता है। एक सहाबी ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे अफजल और क़यामत के दिन सबसे बुलंद रुतबा इबादत कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का जिक्र। एक सहाबी ने एक मरतबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, नेकियों की किस्में तो बहुत हैं और मैं इन सब को अंजाम देने की इस्तात नहीं रखता, लिहाजा मुझे ऐसी चीज़ बता दीजिए जिसे मैं गिरा से बांध लूँ और ज़्यादा बातें ना बताइएगा क्योंकि मैं भूल जाऊँगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में फरमाया, तुम्हारी ज़बान अल्लाह ताला के ज़िक्र से तर रहा करे। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में अल्लाह का जिक्र किया जाए और जिस घर में अल्लाह का जिक्र ना किया जाए, उनकी मिसाल जिंदा और मुर्दा की सी है। यानी जिक्र वाला घर जिंदा है और बगैर जिक्र वाला घर मुर्दा। ये बुखारी और मुस्लिम से रिवायत है। एक और हदीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो लोग किसी मजलिस से इस हालत में उठ जाएं कि उसमें उन्होंने अल्लाह ताला का जिक्र ना किया हो, तो वो मुर्दार गधे पर से उठे और ये मजलिस उनके लिए क़यामत के दिन हसरत का बाइस बन जाएगी और ये हसरत ऐसी होगी कि इतना वक्त हमने बेकार ज़ाया कर दिया। इसलिए हदीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हर मजलिस के आखिर में ये कलमात पढ़ लेने चाहिए, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु अलैक। इससे मजलिस की कोताहियों का कुफारा हो जाता है। अल्लाह के ज़िक्र के अजीम फजीलतों के बावजूद अल्लाह ताला ने इस अमल को इतना आसान बना दिया है कि इसके लिए कोई शर्त आयद नहीं फरमाई। अगर वज़ू के साथ किबला रुख होकर यकसुई से ज़िक्र कर सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका मौका ना मिले तो चलते फिरते उठते बैठते काम में लगे हुए हर हाल में ये इबादत अंजाम दी जा सकती है। इसके लिए वज़ू भी शर्त नहीं है, बल्कि हालत जनाबत और हालत हैज़ में भी ज़िक्र जायज़ है। सिर्फ बरहंगी की हालत में या नजासत के मकामात पर मसलन बैतुल खला में ज़बान से जिक्र नहीं करना चाहिए, उस वक्त भी दिल ही दिल में जिक्र करना जायज़ है। लिहाजा इस अजीम इबादत का सवाब इंसान हर वक्त बगैर किसी ख़ास मेहनत और मशक्क़त के हासिल कर सकता है और मुनासिब ये है कि दिन रात में कुछ वक्त ऐसा मुकर्रर कर लिया जाए जिसमें बाकायदा बावज़ू और किबला रुख होकर यकसुई से जिक्र किया जाए और बाकी औकात में चलते फिरते कामों के दरमियान लेटते उठते बैठते जितने जिक्र की तौफीक हो जाए, नेमत ही नेमत है। चंद मुख्तसर अस्कार मंदरजा झैल हैं, चलते फिरते इनको विरते ज़बान रखने की आदत डाल ली जाए। हदीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब 4 कलमे हैं, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये सही मुस्लिम से रिवायत है। हदीस में है कि 2 कलमे रहमान को बहुत महबूब हैं, वो ज़बान पर हल्के हैं मगर मिज़ान अमल में बहुत वज़नी हैं। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये बुखारी और मुस्लिम से रिवायत है। हदीस में है कि ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़ा करें, क्योंकि ये कलमात जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क वलहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। हदीस में है कि जो शख्स सुबह के वक्त ये कलमात पढ़े तो उसको औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम में से 10 गुलामों को आज़ाद कराने का सवाब मिलता है।
10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، اور شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور یہی کلمات شام کو کہیں تو صبح تک یہی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ 5 ذکر ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی اور آسان عبادت بھی انسان معمولی توجہ سے ہر وقت انجام دے سکتا ہے، اور اس کے فضائل اور فوائد بھی بے شمار ہیں۔ Thank you for watching our channel. Don't forget like, share and